हेलो एवरीवन। आज हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने वाले हैं। ये हमारी नेशनल इनकम वाली क्लास का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम मेथड्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इकोनॉमी में गुड्स, सर्विसेज, इनकम और एक्सपेंडिचर को लगातार एक से दूसरे के बीच घूमते रहना। ठीक है, जब फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं तो हाउस होल्ड्स उन्हें खरीदते हैं। इसके बदले फर्म्स को पैसे मिलते हैं। फिर फर्म्स वही पैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में हाउस होल्ड्स को देती हैं। इसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर का ये साइकिल लगातार चलता रहता है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, आगे समझ। अब आगे चलते हैं। आज हम इसे 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी की हेल्प से बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 2 सेक्टर मॉडल। बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स अपनी सर्विसेज जैसे लेबर फर्म्स को देते हैं। बदले में फर्म्स उन्हें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में इनकम देती है। ठीक है, अब हाउस होल्ड इसी इनकम से फर्म्स से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। इसे पैसा फिर से फर्म के पास आ जाता है। ठीक है, आया समझ। हाउस होल्ड जो अपनी सर्विसेज लेबर फर्म्स को देते हैं ना, वो बाद में हाउस होल्ड उसी इनकम से फर्म्स से गुड्स और सर्विसेज खरीद लेते हैं। तो ये सर्कल ऐसे चलता है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए रवि एक कंपनी में काम करता है। ठीक है, कंपनी रवि को 30,000 सैलरी देती है। रवि उस सैलरी से मोबाइल, कपड़े और राशन खरीदता है। जो पैसा रवि खर्च करता है वही फिर कंपनी की इनकम बन जाता है। इसी तरह इनकम और एक्सपेंडिचर का ये साइकिल लगातार चलता रहता है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा 3 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड्स, फर्म और गवर्नमेंट 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट में 2 में था हाउस होल्ड और फर्म्स, और इसमें क्या ऐड हो रहा है? गवर्नमेंट। थर्ड सेक्टर क्या ऐड हो रहा है? गवर्नमेंट। हाउस होल्ड फर्म्स को लेबर और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। फर्म बदले में इनकम देती है। फिर हाउस होल्ड इसी इनकम से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक नया सेक्टर जुड़ता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हाउस होल्ड और फर्म से टैक्स कलेक्ट करती है और उसी पैसे से रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और दूसरी पब्लिक सर्विसेज पर खर्च करती है। गवर्नमेंट फर्म्स से भी गुड्स और सर्विसेज खरीदती हैं। ठीक है, आया समझ। अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए रवि को 30,000 सैलरी मिलती है। वो 2,000 टैक्स गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट उस टैक्स से रोड बनवाती है और रोड बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पेमेंट करती है। चल रहा है ना वही सर्कल। कंपनी फिर अपने वर्कर्स को सैलरी देती है। इस तरह पैसा इकोनॉमी में घूमता रहता है। आप साथ साथ ये फ्लो को देखिए, जो ड्रॉ किया हुआ है ना उसको देखिए। ठीक है, इसी वजह से इसको 3 सेक्टर सर्कुलर बोलते हैं। हमें सैलरी मिली, हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, वही टैक्स आगे जो रोड बना रही हैं कंपनीज उनको गया, और कंपनीज फिर अपने वर्कर्स को सैलरी दे रही हैं, तो वो घूम रहा है पैसा वहीं पे। ठीक है, तो ये है 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4 सेक्टर। 4 सेक्टर में क्या ऐड होगा? अब पहले क्या था? हाउस होल्ड था, फर्म्स थी, फिर हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, और इसमें साथ में क्या ऐड होगा? फॉरेन सेक्टर। ठीक है, फॉरेन सेक्टर शामिल होता है इसमें। पहले की तरह हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच इनकम और गुड्स का फ्लो चलता है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और पब्लिक सर्विसेज पर खर्च करती है। इस मॉडल में एक नया सेक्टर जुड़ता है, फॉरेन सेक्टर, जब इंडिया दूसरे देशों को गुड्स बेचता है। फॉरेन से आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, पहली बात तो जब इंडिया दूसरे देशों को गुड्स बेचता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब दूसरे देशों से गुड्स खरीदता है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। आप सब जानते हैं। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक इंडियन कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बनाती है। कुछ फ़ोन्स इंडिया में बिकते हैं और कुछ अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही कंपनी मोबाइल चिप्स साउथ कोरिया से इंपोर्ट करती है। इस तरह इंडिया का बाकी दुनिया के साथ भी गुड्स और पैसे का फ्लो चलता रहता है। इसीलिए इसको 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो इनकम कहते हैं। ठीक है, अब इन कंपैरिजन देखते हैं इनका। अब ठीक है, अब तीनों मॉडल का एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स होते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और पब्लिक सर्विसेज पर खर्च करती है। सॉरी, 3 सेक्टर में मैंने शायद कुछ गलत बोला है ना। आगे 4 सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर भी शामिल होता है। यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू दूसरे देशों के साथ भी गुड्स और पैसे का फ्लो होता है। यानी जैसे जैसे नए सेक्टर जुड़ते जाते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और ज़्यादा रियलिस्टिक बनता जाता है। लेकिन हर मॉडल का बेसिक कंसेप्ट एक ही रहेगा। इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है ना, हर मॉडल का बेसिक कंसेप्ट एक ही रहता है। इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में लगातार सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये हम आज की क्लास इतनी छोटी ही रखेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जितना देखें आपको क्लियर हो। ये नहीं कि एक वीडियो में इतना सारा मैं बोलते जा रही हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ अपना पेपर। ठीक है ना, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिटेल में समझा। ठीक है, हमने देखा कि 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म्स होते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट भी जुड़ जाती है और 4 सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर भी शामिल हो जाता है। लेकिन चाहे मॉडल कोई भी हो, एक बात हमेशा सेम रहती है, इनकम, आउटपुट और एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में लगातार एक सर्कल की तरह घूमते रहते हैं। इसी प्रोसेस को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।